हेलो दोस्तों, घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब से संबंधित आजकल कंपटीशन एग्जामिनेशन में पूछने लगा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ही कम समय में कैसे सोल्व करेंगे, तो इस वीडियो में देखते हैं। ठीक है, बहुत ही शॉर्ट ट्रिक से हम लोग इसको सोल्व करेंगे। देखिए, जब भी आपका घड़ी का कोई घड़ी में कितना भी बज रहा होगा तो उसका दर्पण प्रतिबिंब कितना बनेगा, मतलब दर्पण में कितने बजते हुए दिखाई देगा। तो उसके लिए कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है, घड़ी का जब भी दर्पण वाला दिया रहेगा तो आपको 24 से घटाना है। 24 से घटाना है, किससे? 24 से घटाना है। या 24 को हम ऐसे कह सकते हैं, 24 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 23 से 60। तो 23, क्योंकि आपको पता है कि 24 घंटा हो गया तो ये 23 घंटा 60 मिनट, मतलब एक घंटा में 60 मिनट होता है ना। तो इसको हम लोग 23 60, तो 23 60 से भी घटा घटा सकते हैं, या तो 24 से घटा सकते हैं। कब? जब दर्पण वाला जब क्वेश्चन रहेगा तो। और जल प्रतिबिंब में क्या करना है, जल प्रतिबिंब कुछ नहीं करना है आपको, ओनली 18 30 से घटाना है। कोई भी क्वेश्चन रहेगा आपको 18 30 से घटाइएगा, आपको जल प्रतिबिंब में आपको पता चल जाए कितना बज रहे हैं। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग क्वेश्चन पर देखते हैं। और ये सब क्वेश्चन जो कि हर एक एग्जामिनेशन, रेलवे एग्जामिनेशन में खास करके पूछने लगा है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या करा है। एक घड़ी में 2:20 हो रहा है, मतलब 2:20 हो रहे हैं। तो इसका जल प्रतिबिंब क्या होगा? जल प्रतिबिंब क्या होगा? तो देखो, मैंने बोला कि जल प्रतिबिंब में आपको क्या करना है, 18 30 से घटाना है। तो कुछ नहीं करिए, आप 18 ऐसे 30 लिखो और घटा दो, 2 और 20, देखिए घटा दो। ठीक है, घटा दिए तो कितना आया? 0, 3 में से 2 गया 1। ठीक है, 8 में से 2 गया 6 और 1। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है आपको, 16:10। अब बताओ, तुम जब भी, आप लोग पता है कि जब भी आप लोग ट्रेन पकड़ने जाते हैं एग्जामिनेशन के लिए, तो घर आप लोग ट्रेन पे देखे, ट्रेन का टाइम 24 घंटा पे चलता है। तो 16:10 बजता है तो आप क्या कहते हैं, 16:10 बजता है तो इसमें से 12 घटा देते हैं तो कितना बज रहा है। तो 16:10 में से 12 घटा देना तो कितना होगा बताओ। तो हो गया 4:10, हो गया ना 4:10। तो देखिए 4:10, तो सही आंसर कौन हो गया? ए नंबर, 4:10। ठीक है, कितना सिंपल है, समझ रहे हो। मतलब जल प्रतिबिंब में 18 30 से कोई भी समय दिया रहे तो उसको घटा के आराम से तुम समय निकाल सकते हो। ठीक है, चल दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। एक घड़ी में 12:30 हो रहा है, ठीक है, तो उसका जल प्रतिबिंब वाटर इमेज क्या होगा? 12:30 हो रहा है, तो मैंने बोला कितना से घटाना है, 18 30 से घटाना है। 12:30 में घटाओ तो कितना बच गया, देखो 0 0। ठीक है, कितना सिंपल हो गया। 18 में से 12 गया तो 6। तो बताओ क्या बज रहा है, 6। इसका सही आंसर है। देख लो, सेकंड भी टाइम नहीं लग रहा है इस क्वेश्चन को सोल्व करने में। ठीक है, चलिए उसके बाद देखते हैं। एक घड़ी में 8:10 हो रहा है, तो दर्पण में इसका प्रतिबिंब क्या है? देखो 8:30, दर्पण पूछ दिया, दर्पण में है ना, मतलब मिरर इमेज में कितना उसका होगा। ठीक है, तो मिरर में मैंने बोला कि 24 से घटाना है। तो देखो 24 से घटाना है तो दो तरीके से घटाना, 24 में से कितना घटाना, 8:10 घटाओ, 8:10। ठीक है, तो 0। अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना है, देखो जब भी यहाँ पे पैंचा लिया, तो मतलब कि इसमें से कॉमन लिया जाता है, कैरी किया जाता है तो 60 लिया जाता है। तो 0 0 समझना, मतलब 60 है। ठीक है, तो 60 हो गया, तो यहाँ कट गया, यहाँ 3 हो गया, 23 हो गया। ये 60 हो गया, 60 में से 10 गया तो 50 बोलना। और यहाँ 23 में से 8 गया तो कितना हो गया, 5। ठीक, 1 15, तो 15 30 हो गया। तो 15 30 हो गया, मतलब क्या समझना है, 15 30 मतलब इसमें से 12 घटाओगे तो कितना हो गया, 30 50। कॉमन सेंस लगा सकते हो कि जब भी आप एग्जाम देखते हो, ट्रेन पकड़ते हैं, तो जब भी होता है मतलब कि 15 50 हो रहा है, मतलब कितना बज रहा है, 3:30 बजे दोपहर हो रहा है, 3:30 बज रहा है कि नहीं, बोलो सॉरी 3:50 हो रहा है। तो ये 3:50 इसका सही आंसर है, बी नंबर। दूसरा तरीका क्या है, 24 को आप ऐसे भी लिख सकते हो, 23 60 लिखता। 23 60 में से आपको 8 10 घटाना है, तो इधर से 50 हो गया, घट के इधर से देखो 13 में से 15 हो गया। बात वही है, 15 50। 15 50 का मतलब कितना समझना है, क्योंकि 12 घंटा का क्लॉक है ना, 12 घंटा क्लॉक में आपको 15 50 कितना समझना है, 30 50 के बराबर। बात समझ में आई? देखिए कितना आसानी से। चलो, अगर इसमें समझ में नहीं है तो और क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है
नेक्स्ट एक घड़ी में 10 बज रहे हैं, 10 बज रहे हैं, तो दर्पण में इसका प्रतिबिंब बनेगा, जो बनेगा उसका क्या कितना दिखेगा, ठीक है। तो देखिए 10 बज रहा है तो नॉर्मली है 10 बज रहा है, तो क्या करना है तुमको, मैंने बोला कि 24 में से घटाना है, 24 में से 10 घटा दो तो कितना हो गया बताओ, तो हो गया 14, 14 हो गया। तो 14 का मतलब कितना बज रहा है, 14 का मतलब कितना हो रहा है, 2 बज गया, ठीक है। 14 का मतलब 2 हो गया ना, 2 बज रहा है ना। जैसे घड़े आप ट्रेन पकड़ने चाहते हैं 14 बजे ट्रेन पे, आपको ट्रेन स्टेशन पे 14 शो करता है, मतलब क्या 2 बज रहा है ना, तो ये 2 हो गया, तो 2 लगा देना है। समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखते हैं नेक्स्ट टाइप का, कि एक घड़ी में 12:35 हो रहा है, तो दर्पण में इसका प्रतिबिंब क्या है, 12:35 हो रहा है। तो देखो 12:35, तो इसको भी कह रहा है 24 में से घटाना है, 24 में से 0 0 घटा दो, कितना 12:35 घटाओ, तो कितना हो गया, घटाने के बाद मिलेगा तुमको यहाँ से 5, और मैंने बोला था कि यहाँ से घटक कमन करना है, तो यहाँ 23 हो गया, तो यहाँ 60 में से 35 गया, तो यहाँ 25 हो गया, ठीक है। 7 में से 25 हो गया, यहाँ 23 में से 12 गया, तो सिंपल कितना 11 हो गया, ठीक है 11, तो 11:25 इसका सही आंसर हो गया, ठीक है। इसको तुम ऐसे भी कर सकते, तो 24 को तुम 23 23 और 60 लिख सकते थे, और इसको 12 और 50, ठीक है 12:35 हो गया, तो इसको घटाते तो कितना होता, यही होता 25 होता यहाँ पे, और यहाँ 11 होता, 11:25। समझ रहे हैं। देखिए कितनी आसानी से बने, तो बस आपको समझना है कि जब भी आपको देख रहे हैं कि दर्पण रहेगा, दर्पण प्रतिबिंब में जब भी रहेगा तो 24 से घटाना है, और जल प्रतिबिंब में जल प्रतिबिंब 18:30 से घटाना है, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन आपको आरआरबी में पूछा गया था कि यदि प्रतिबिंब दर्पण में 3:25 हो, देखो प्रतिबिंब दर्पण 3:25 हो रहा है, तो वास्तव समय क्या, वास्तविक समय क्या है, तो दोनों एक ही है, चाहे वास्तविक समय कहे या तो प्रतिबिंब दर्पण में पूछे, या तो वास्तविक समय जल प्रतिबिंब भी कुछ भी कहे तो वही जल जल कहेगा तो 18:30 में, और आपको कहेगा मिरर में मतलब प्रतिबिंब दर्पण में कहेगा तो 24 से घटाना है। देखो 24 में से क्या करने घटा दिए हम लोग कितना, 3:25 को, 3:25 को बाद तो 24 मतलब समझना है, यहाँ 23 हो गया, तो 60 यहाँ पे आ गया, 60 में से 25 गया तो बताओ कितना होगा, 35 हो गया ना, ये 35 हो गया। और यहाँ पर देखो यहाँ पे कितना हो गया, 3 और 3, तो कितना हो जाएगा आपका, बोलो, तो यहाँ 0, और यहाँ पे हो गया सिंपल 2, 2 हो गया, ठीक है। तो 20:35, तो 20:35 को क्या समझते हो, 20:35 को 12 घटाओगे इसमें से, तो 12 घटाओगे इसमें से तो नॉर्मली कितना हो गया, 8:35, तो इसका सही आंसर कौन हो गया, 8:35। समझ गया ना। तो देखिए कितना है, मतलब एक्चुअल टाइम आपका 8:35 हो गया, तो इसका प्रतिबिंब दर्पण में कितना बजे, अगर एक्चुअल में 8:35 हो रहा है तो प्रतिबिंब में 3:25 हो रहा है, ठीक है। उल्टा करके भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आई होप इस टाइप का क्वेश्चन आप अच्छी तरह समझ गए होंगे, और एक जब भी कंपटीशन में कहीं इस तरह क्वेश्चन दिया रहेगा तो आप आसानी से बहुत ही कम सेकेंड टाइम में ही आपको बना देंगे। बस रेलवे स्टेशन वाला ध्यान देना है कि रेलवे स्टेशन वाला 24 बजता है, 24 में से घटाना है, और जल प्रतिबिंब में क्या करना है, 18:30 से घटाना है, ठीक है। बस इतना ध्यान में रखिएगा, सारा क्वेश्चन बन जाएगा। और प्लीज़ हमारे चैनल पे नया है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और कैसा लगा वीडियो आप जरूर कमेंट करेंगे। थैंक यू।